जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है घात और घातांक के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हालांकि घात और घातांक का बेसिक मैं अगले वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आप लोग को उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना कुछ देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, तो मैं आप लोग को बताया हूँ कि जब बेस सेम रहता है, ठीक है, और गुणा में रहता है, तो गुणा में घात को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, और बेस जब सेम रहता है, ठीक है, और भागा में रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं भागा में घात को घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है, सबका सेम है, बेस क्या है सबका सेम है, और यहाँ पे क्या है गुणा है, और यहाँ पे क्या है भागा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये गुणा में है तो इसका घात हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। आप लोग को समझने के लिए मैं ये विस्तार से बना रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट चाहे तो कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 के पावर 11, ठीक है, और भागे 5 का पावर 8। अब देखिए भागा में क्या हो जाएगा घात घट ही जाएगा, तो 11 और -8 ये बचेगा कितना 5 का पावर 3। ठीक है, अब इसका जब हम लोग विस्तार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 कर सकते हैं 3 बार, तो कितना हो जाएगा 50 25 और 25 पचे 125। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग यहाँ से सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको सीधा जोड़ देना है, 5 का पावर कितना हो जाएगा 11, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 8 कर दीजिएगा, बस हो जाएगा 5 का पावर 3, और इसको जब हम लोग विस्तार करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125, बस आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए ये हमारा अगला सवाल है, ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये रूट के अंदर 4/3 है, तो आप लोग को सूत्र बताए थे रूट के अंदर a बटा में b रहेगा, तो इसको हम लोग रूट के अंदर a और बटे में रूट के अंदर b लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो इसको हम लोग रूट के अंदर 4 बटे में रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का माइनस, ये रूट के अंदर 3 बटे में रूट के अंदर 4 लिख सकते हैं भाई। अब देखिए रूट के अंदर 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 10 का 10 रूट के अंदर 3 माइनस ये रूट के अंदर 3 और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब पता होगा आप लोग को भिन्न का जोड़ घटाव यहीं पे कर देंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा तिरछा तिरछी सीधा गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूना का 4 माइनस रूट के अंदर ये कितना हो जाएगा 9, और ये 2 रूट 3, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और 3 को 4 में से घटा देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये नीचे 10 का 10 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या है इसका पावर 2 है, फिर मझला कोष्ठ, ठीक है, इसका पावर -2, और फिर बड़का कोष्ठ इसका पावर कितना -1। ठीक है, तो आप लोग को बताए हम हो गए सूत्र में a के पावर m, ठीक है, और इसका पावर n, और मान लीजिए कि इसका पावर x हो गया। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं इन तीनों का क्या करते हैं हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, पावर को हम लोग क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a के पावर m गुणे n गुणे x। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग गुणा करेंगे तो 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ तक कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया पावर क्या हो गया प्लस में हो गया। अब देखिए 2 में 2 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, तो हम लोग लिख सकते हैं -1/2 का पावर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए -1/2 को हम लोग विस्तार करेंगे, ठीक है, तो यानी कि लिखेंगे -1/2 1/2 -1/2 गुणे -1/2, ये 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के कितना हो जाएगा 16। ये देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक देखिए, जब भी यहाँ पे माइनस रहे और यहाँ पे सम संख्या रहती है, ठीक है, तो आप लोग निधड़क यहाँ पे क्या लगा देना है प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, और जब भी यहाँ पे विषम संख्या होगी, जैसे मान लीजिए कि विषम संख्या का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ वाला जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी सम संख्या यानी कि 6 हो जाए 10 हो जाए 12 हो जाए, कोई भी सम संख्या रहेगा तो यहाँ पे प्लस में आपका आंसर आएगा, और यहाँ पे जब विषम संख्या रहेगा तो हम लोग को हमेशा क्या हो जाएगा माइनस में मिलेगा।
कह रहा है रूट के अंदर 4 का पावर यक्स बराबर 1024 है, तो यक्स का मान कितना होगा। तो आइए हम लोग इसको आसानी तरीके से सोल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 का पावर यक्स दिया है, तो इस 4 के पावर यक्स को हम लोग यहाँ पे 2 का पावर 2 यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए 2 दूना के 4 फिर यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1024 यानी कि 2 का पावर 10, ठीक है। 2 को हम लोग 10 बार लिख के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 हमको मिल जाएगा। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये क्या है रूट है, इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रूट जब हटेगा यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/2। क्या लिखते हैं 1/2। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यक्स है, रूट के अंदर यक्स है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यक्स और इसका पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये रूट हटाएं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 और बराबर 2 के पावर 10। तो यहाँ पे क्या होता है गुणा होता है, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हमारा बचेगा यहाँ पे 2 के पावर यक्स और बराबर यहाँ पे बचेगा 2 के पावर 10। अब बेस जब समान हो गया तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा और बचेगा हमारा कितना x बराबर 10, यानी कि यक्स का मान कितना आ गया हमारा 10 आ गया। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।